अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शलजम पालक गोश्त की सब्ज़ी। इस रेसिपी को मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है जो कि और भी ज़्यादा डिलीशियस बना है। तो मैंने सोचा आपके साथ इस रेसिपी को भी शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को नहीं बनाया है तो मेरे बताए तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए शलजम के पत्ते चाहिए, शलजम और पालक की ज़रूरत है। कई जगह क्या होता है ना कि शलजम मार्केट में तो आता है लेकिन उसके पत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपके पास शलजम के पत्ते नहीं हैं तो आप इस रेसिपी को पालक के साथ भी बना सकते हो। खाली पालक के साथ अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो पालक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ शलजम के पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। तो पत्तों को मैंने यहाँ साफ़ करके रखा हुआ है। वज़न में ये 100 ग्राम है। और शलजम भी यहाँ मैंने छील कर रखे हुए हैं जो कि वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। और पालक भी यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम। शलजम के पत्तों को और पालक के पत्तों को हमें इस तरीके से बारीक कट कर लेना है। शलजम को भी यहाँ मैंने छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं करने हैं शलजम के। साथ ही मैंने यहाँ गोश्त लिया है 250 ग्राम। बड़े का गोश्त है ये। आप चाहें तो मटन में भी इस रेसिपी को बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुकर में मैं यहाँ गोश्त डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक साबुत प्याज मीडियम साइज़ की है, 4 से 5 लहसुन की कली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, रफली चॉप किया हुआ है। इसके बाद इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, ज़ीरा आधा टीस्पून है, 3 लौंग है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 8 से 10 काली मिर्च है। तो ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। नमक शामिल कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। बस अब सिंपल इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी का। जैसे पुलाव की यखनी बनती है सेम वही प्रोसेस है। बस इसके अंदर मैंने सौंफ ही शामिल नहीं करी है, बाकी सब यखनी के ही इंग्रेडिएंट हैं। तो जब इसके अंदर एक सीटी आ जाती है तो गैस की फ्लेम को हमें लो कर करना है और इसको हमें पकने देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो ये देखें गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। बस अब क्या करना है, यखनी को और गोश्त को अलग अलग कर लेना है। यखनी को यहाँ मैंने अच्छे से छान कर लिया है। यखनी का पानी मेरे पास यहाँ 1 कप से ज़्यादा है और गोश्त को भी मैंने अलग बोल में निकाल लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब एक कुकर में यहाँ मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए शलजम। फिर इसके बाद इसी में शामिल कर देंगे कटा हुआ पालक। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को कढ़ाई में भी पका सकते हो। कुकर में ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा तो इसलिए ये मैं कुकर में बना रही हूँ। शलजम के पत्तों को भी यहाँ मैं साथ ही शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कुकर मेरा पूरा भर चुका है शलजम और पालक से। अभी मैं इस पॉइंट पर चम्मच नहीं चला पाऊँगी इसमें, तो इसको मैं लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। काफ़ी पानी होता है शलजम और पालक में तो कुछ देर में ये नीचे बैठ जाएगा। फिर उसके बाद मैं चम्मच चलाकर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। कुछ ही देर में आप देखना ये सब चीज़ें आराम से नीचे बैठ जाएंगी। फिर आप आराम से इसके अंदर चम्मच भी चला पाओगे। तो जब चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो तब इसके अंदर हमें शामिल करना है एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक स्लाइस कट किया हुआ। फिर इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 5 से 6 हरी मिर्चें मोटे टुकड़ों में कटी हुई। प्याज मैंने यहाँ रफली स्लाइस कट करके लिया है एक मीडियम साइज़ का। फिर इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सूखे मसाले हैं वो भी इसी पॉइंट पर शामिल करने हैं। तो यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है, हल्दी 1 टीस्पून है, धनिया 1 टीस्पून लिया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून है और नमक यहाँ जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। नमक को यहाँ एहतियातन ही डालें क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है। बस अब इन सब चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है शलजम पालक गोश्त बनाने का, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। जब ये एक बार सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप यखनी का पानी जो हमने अलग निकाल कर रखा हुआ था। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अगर आप यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। बस अब सिंपल कुकर की लिड लगानी है और हाई फ्लेम पर करके इसको हमें 1 सीटी आने देनी है। जब इसके अंदर 1 सीटी आ जाती है तो लो फ्लेम करके इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देना है। कुकर का प्रेशर जब खुद से रिलीज़ हो जाए तब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखें सब चीज़ें कितने अच्छे से पक चुकी हैं। पानी भी यहाँ पर देखें काफ़ी बचा हुआ है। बस अब गैस की फ्लेम को हाई पर करके इसको इस तरीके से मैश कर लीजिए। शलजम पालक इस सब्ज़ी में मैश हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो इसको हाई फ्लेम करके हमें मैश करना है इस तरीके से। कुछ ही देर में आप यहाँ देखिएगा ये सब चीज़ें इस तरीके से मैश हो जाएंगी। पकते पकते यहाँ पर इस शलजम पालक का थोड़ा पानी भी कम हो चुका है। बस अब इसी पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये यखनी वाला गोश्त जो हमने अलग निकाल कर रखा हुआ था, इसको डालना है और अच्छे से इस सब्ज़ी में मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हमें भूनना है जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे। इस पॉइंट पर इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, तभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो इसको हम भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखें, इसको हमें इतना भूनना है कि ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लग जाए। तो अब इसमें यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ यखनी का बचा हुआ पानी, क्योंकि ये शलजम गोश्त थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और इसी पॉइंट पर नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यखनी का पानी डालने के बाद भी इसको हमें कुछ देर के लिए पकाना होता है। तो लो फ्लेम करके इसको मैं 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बस अब गैस की फ्लेम को हमें बंद करना है और लास्ट में इसमें ऐड कर देना है कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, जो कि इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो बस इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो लीजिए, ये शलजम पालक गोश्त हमारा बनकर रेडी है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए ज्वार की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ, तो इस रेसिपी का जायका दुगना ही हो जाता है। चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।